हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रोनाउन वो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। प्रोनाउन वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। डिफिनेशन कुछ इस तरह से है। द प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of noun। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं या जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रमुख जो प्रकार हैं वो इस तरह से हैं। हम बारी बारी से इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाची सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। अगला है एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब है संकेतवाचक सर्वनाम। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधकारी सर्वनाम। क्रमशः हम इनका अध्ययन करने वाले हैं। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाची सर्वनाम। जैसा कि आप ये हेडिंग देख रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन शब्द से बना हुआ है। पर्सन व्यक्तियों के होते हैं। 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड। फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो आई और वी। इसका ऑब्जेक्टिव केस आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और पजेसिव केस माई तथा माइन। इसमें अंतर है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। वी, अस, आवर, आवर्स, इनमें भी हम आपको अंतर बताएंगे। ये हैं कर्ता कारक यानी कि सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव केस कहलाते हैं, है ना। ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस कहलाते हैं। इसी तरह से यू जो कि सेकेंड पर्सन होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है और पजेसिव केस योर्स होता है। इसी तरह से थर्ड पर्सन में ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, पजेसिव केस हिज। सी, हर, हर्स। दे, देम, दियर, दियर्स। इस तरह से आपने जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें 3 प्रकार के पर्सन को पढ़ा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं जो कि इस तरह से है। हम फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, हम फर्स्ट पर्सन हैं। तुम सेकेंड पर्सन, यू, योर्स, ये आपके सेकेंड पर्सन हैं। और थर्ड पर्सन में वो यानी कि ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, दियर, दियर्स, ये थर्ड पर्सन हो गए। तो आपने इतना केवल सीखना है, हम फर्स्ट पर्सन, तुम सेकेंड पर्सन और वो थर्ड पर्सन। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और दे, देम और ही, सी इत्यादि ये
थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाची सर्वनाम इस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? आई, वी और इसके कर्म कारक, संबंध कारक। सेकेंड पर्सन यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। थर्ड पर्सन ही, सी और दे, इनका ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। तो इस तरह से ये पर्सनल प्रोनाउन रहा आपका। इसके बाद में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। ये जो शब्द होते हैं निजता प्रकट करते हैं, खुद इनका जब हिंदी वर्जन करते हैं तो खुद अर्थ निकलता है। ये पर्सनल प्रोनाउन के प्रायः ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस में एसईएलएफ, एक वचन में एसईएलएफ और सिंगुलर नंबर में एसईएलएफ और प्लूरल में एसईएलवीईएस लगाने से बनता है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। तो इस तरह से ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम है। यहां पे देखिएगा, ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने इसे किया। ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने इसे स्वयं किया, है ना। तो ये निजता प्रकट करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने सीखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन के प्रायः ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस से बनते हैं। एक वचन में एसईएलएफ और बहुवचन में यानी सिंगुलर नंबर में एसईएलएफ और प्लूरल नंबर में एसईएलवीईएस लगाते हैं, है ना। इसका कि एक उदाहरण दिया गया है, ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने इसे खुद किया या स्वयं किया। अगला नंबर है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का हिंदी मतलब होता है, हिंदी तात्पर्य होता है, अर्थ होता है दृढ़ता सूचक। दरअसल जो एम्फेटिक प्रोनाउन है ये निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही बना गया है। अंतर केवल इसमें इतना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में कि जहां पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है उसी के पास में उसका सब्जेक्टिव केस भी यूज किया जाता है। ये एम्फेटिक प्रोनाउन समझ रहे ना। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है कि जहां पे ये निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं उनसे ठीक पहले उनका कर्ता कारक, जैसे आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, दे देमसेल्व्स। तो ये आपका रहा एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दृढ़ता सूचक सर्वनाम क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले कर्ता कारक, उसका कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। संभवतः समझ गए होंगे। इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो संकेत प्रदान करते हैं, संकेत देने का काम करते हैं। इसमें से ये जो प्रमुख हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ये हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। एक एग्जांपल देखिएगा इसका, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। अब बेटा यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण भी होते हैं। यहाँ पर हम उनका मूल अंतर आपको बता देते हैं। जैसा कि आपने पूछा था कि क्या अंतर होता है सर्वनाम
देखो यहाँ पे लिखा है दिस इज माई कार। ये आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के तुरंत बाद में सहायक क्रिया या क्रिया का प्रयोग होता है, जबकि जो एडजेक्टिव होता है वो संज्ञा से पहले प्रयोग होता है। जैसे दिस बॉय इज वेरी नॉटी। इसमें ये देखो बॉय के साथ में है, ये बॉय के साथ में यहाँ पे सेपरेट है, अलग है। इसके तुरंत बाद ये वर्ब दी गई है, यहाँ पे ये बॉय के साथ में है, एडजेक्टिव की तरह इसका यूज हुआ है। ये इसलिए संकेतवाचक यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है उसके तुरंत बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है, जबकि ये अपने संज्ञा के साथ होता है। ये दूसरे एग्जांपल में आप देख रहे हैं, बॉय के साथ में दिस लगा हुआ है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, यानी कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना। इसके बाद नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम में कुछ शब्द हैं जो आते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनको आप याद कर लें। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम। इनका एक एग्जाम्पल यह आपका ईच ऑफ दी एप्लीकेंट। ईच ऑफ दी एप्लीकेंट, ईच ऑफ दी एप्लीकेंट्स विल गेट जॉब। हर एप्लीकेंट्स को, हर प्रार्थी को जॉब मिलेगा। ईच ऑफ दी एप्लीकेंट्स विल गेट दी जॉब। तो ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर विभाग सूचक सर्वनाम है। इस एग्जाम्पल में ईच ये विभाग सूचक सर्वनाम है। इसके बाद नंबर आता है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधकारी सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन वे सर्वनाम हैं जो अपने पूर्व आई संज्ञा के बारे में आगे अवगत कराते हैं। ये दैट, हु, which, whom, whose ये होते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउंस क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस वे शब्द हैं जो अपने पूर्व में आई संज्ञा के बारे में अवगत कराते हैं। ये आपका देखो रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे ठीक पहले मैन एक संज्ञा प्रयोग की गई है जिसके बारे में यहां बताया जाता है वाज ब्लाइंड। तो आई मेट ए मैन हु वाज ब्लाइंड। मैं एक आदमी से मिला जो अंधा था। तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि संज्ञा के बारे में यानी कि मैन के बारे में यहाँ पर बताती है। यानी कि ये जो है ना हु अपने पूर्व में आए संज्ञा के बारे में यहाँ पर बताता है। ये आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। देखिएगा ये प्रमुख आपके प्रोनाउंस थे। वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने
मुख्य मुख्य प्रोनाउंस की चर्चा की है। आगे और हम चर्चा करेंगे, ऐसी आशा करते हैं। अगला नंबर है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं या उनसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, ये एग्जाम्पल है व्हाट इज दिस। यह क्या है? व्हाट इज दिस। ये जो व्हाट लिखा हुआ है, ये व्हाट, ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं हु केम हियर, यहां कौन आया? हु केम हियर। तो ये और ये व्हाट और हु यहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। यहां पर जैसे व्हाट इज दिस, इसमें व्हाट आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इन द सेम वे हु केम हियर, यहां कौन आया, इसमें हु आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अगला नंबर आता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सूचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट अनिश्चित, ये सर्वनाम अनिश्चित होते हैं। इनका कोई निश्चित संख्या या निश्चित इनकी मात्रा या संख्या इनकी कोई निश्चित नहीं होती है। तो अनिश्चित सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनसे निश्चितता का बोध नहीं होता, यानी कि कोई निश्चित संख्या या मात्रा का बोध नहीं होता। ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे आपके मेनी, फ्यू, ऑल, मोर, सम और ढेर सारे। इन सारे शब्दों को जब हम गौर करते हैं, इन शब्दों पर जब हम गौर करते हैं तो ये निश्चितता का बोध नहीं कराते। मेनी का मतलब होता है अनेक। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम ईच अदर और वन अनदर है। कौन कौन से हैं? ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो के बीच में होता है और जबकि वन अनदर दो से अधिक लोगों के बीच में होता है। ईच अदर दो लोगों के बीच में और वन अनदर दो से अधिक लोगों के बीच में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द टू बॉयज हेल्प्ड ईच अदर। दो बच्चों ने एक दूसरे की मदद की। यहाँ एक बालक दूसरे बालक की आपस में मदद करता है। तो ये है आपका परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम जहाँ पर एक प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन की हेल्प करता है, अर्थात ये आपका रेसिप्रोकल परस्परवाचक सर्वनाम हुआ। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, दीज थ्री फ्रेंड्स लव वन अनदर। ये तीन दोस्त एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये तीन दोस्त एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो ये तीन दोस्त हैं जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो ये रहा आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन।